किशोर बाबू के मुखिया जी के द्वार पर आवे, धर्म गाथा भक्ति प्रसंग को सुने और सुन करके पुण्य के भागी बने, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा अवसर मानव को बार बार नहीं मिलता है। बाबूजी सज्जन वृंद कवि लिखे हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी कभी काम से, थोड़ा समय निकाल लो ए भक्त मानव बाबू, प्रेम कर लो भगवान के नाम से। सज्जन वृंद कवि लिखे हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी कभी काम से, थोड़ा समय निकाल लो, प्रेम कर लो भगवान के नाम से। यानी जब तक ये पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा है, रमता राम है, बोलता पुरुष है, घंट में प्राण है, कभी काम से फुर्सत होने वाला नहीं है बाबा। इसी बीच में कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, भगवान का भक्ति भजन में भी समय जाना चाहिए, भगवान का भक्ति भजन करना चाहिए, माता पिता गुरु का सेवा करना चाहिए, जिससे मानव का कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है, स्वर्ग का प्राप्ति होता है। सज्जन वृंद फिर कभी लिखे हैं, बारी मन थे गिरत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवना करी है, यह सिद्धांत अपे। कवि लिखे, बारी मन थे गिरित होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन भवना करी है, यह सिद्धांत अपेल। जी हो, एक भगवान के भक्ति भजन के बिना यह मानव कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता है बाबूजी। इसीलिए मानव योनि में हम और आप जन्म लिए हैं, 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि, सबसे उत्तम योनि यह मानव को मिला है। सज्जन वृंद मानव योनि में आने के लिए देवता भी ललायित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिखे हैं, कलयुग का केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो बत पारा। जय हो, कलयुग में केवल भगवान का नाम से ही मानव का बेड़ा पार हो जाता है, केवल नाम ही लेने से। इसीलिए मैं तमाम ग्रामवासी से आग्रह करता हूं कि आप लोग भगवान के दरबार में आवे, धर्म गाथा भक्ति प्रसंग को सुने और सुन करके पुण्य के भागी बने। आइए सबसे पहले मैं एक मां भगवती की वंदना से मैं श्री गणेश करता हूं, उसके बाद धर्म गाथा भक्ति से मैं सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं एक बार सभी श्रोता भगवान बाबू भैया मां बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि एक बार आप लोग मां भगवती बाबा धर्मराज के नाम का जोरदार जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगावे, जिससे गाने वालों का हौसला बढ़ा रहे और सुनने वालों का हौसला बढ़ा रही है। बोलो बोलो माता भगवती महारानी की, सीता
बुरहनिया हे सिर हो नमा लाई हे रखाला कई सज्जन वृंद, अभी जो आप लोग यह कार्यक्रम देख रहे हैं, यह अभी फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। पंकज पंजियार सहरसा फेसबुक पेज पर और पंकज पंजियार ऑफिशियल यूट्यूब पर यह कार्यक्रम अभी लाइव चल रहा है। तो आप लोग अगर अपने मोबाइल में लाइव के माध्यम से यह कार्यक्रम देखने के लिए चाहते हैं तो पंकज पंजियार ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और पंकज पंजियार फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। अभी यह लाइव कार्यक्रम देश विदेश के लोग अभी फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। सज्जन वृंद, अशोक कुमार पासवान दुबई से भी लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। जितने भी हमारे लाइव में श्रोता भगवान जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग एक शेयर कर दीजिए। सज्जन वृंद, ध्यान से सुनबे और ध्यान देवे। जब नैहर से सासुर के नव दुल्हन बन गई मालिक भैरव बाबा की धर्म पत्नी रहतन बाबूजी। मालिक के सासुर में जब समय पर घर आ जाए गुहारे कारण बुढ़ाई नहीं मिले, मालिक जब समय से घर आ जाए में झाड़ू नहीं लगावे, कोई कारण मालिक के सासु मायनी बूढ़ी माँ मालिक के उल्लंघन दे, उपराध दे, मालिक के सासु माँ मालिक के लक्ष्य निदान के गाय दे बाबूजी। सासु माँ के उल्लंघन उपराध के डर से बाबूजी सोते के देर में रात्रि के समय में सोना मुट्ठी बोरहन के सिरहन के बगल में जुहुता के राख लेलकै। मालिक मन में सोचे जब हमर सवेरे में नींद टूटते सिरहन के
से सोना मुट्ठी बोढ़ निकाल के हाथ के लाले और समय से जो घर आगा में झाड़ू लगा दे हमारे सासू माँ हमारा उड़ल प्राप्त नहीं दी। आयो खेल रखी न करवा ये बाबूसा बाबू सब अपन लैया सज्जन वृंद माँ बहन बाबू भैया सब ध्यान से सुन रहे 3 बजे बाद की रात्रि के समय के और सूर्य उदय से पहले के समय के बाद मुहूर्त कहल जाइए। जहिना भोर इंसार हुई है वन में कोयल बोलई है आवाज लग रही है बाबू जहिना वन में कोयल बोल रहा है कोयल के बाद मालिक के कान में सरवन में चले मालिक के नींद बाबूजी टूट गए। सज्जन वृंद माँ बहन बाबू भैया जहिना मालिक के नींद टूटला मालिक विधान में से सोना मुट्ठी बढ़ाई निकाल के हाथ के लाल मालिक लिहोई के आदम घर के गुहार रहले ध्यान देवे श्रोता भगवान माँ बहन बाबू भैया सब सज्जन वृंद माँ बहन बाबू भैया सब
सज्जन सिंह माधवन बाबू भैया आयो लोहा बाबूजी पूरी लगा दी जामा क्या जैना मालिक घर आना के बुटरन के जगरिया पर पूरी लगल गए साथ में मालिक के सासू मां यानी बूढ़ी मां के नींद टूट गए जैना मालिक के सासू मां के नींद टूटले मालिक के सासू मां घर से बाहर भेले रिया पर गले देखिए मालिक के घर आना के बुटरन के जगरिया पर पूरी लगी नहीं है मालिक की भी बात देख के मालिक के सासू मां सवेरे सवेरे आंगन में लाख लाख दुल्हन फराक जा रही है ध्यान देवे बाबूजी ये भौजी ये मैं भौजी ये भाई भौजी ये बाबा भौजी तुझे घर आना का पुत्र ने जगरिया पर पूरी लगा
डली है जामा काट रही है तनियो को तेरा लड़ी से मोर ज्ञान नहीं छो बुझ नहीं छो एक को नहीं जाने कि घर आगन के बोल नंगन है नहीं लड़ी से मोर सिखा के भेजल छो ज्ञान तोर में हर में बाप रहो ज्ञान तोर भाई रहो ज्ञान तोर भाई रहो ज्ञान तोर हो जाए रहो केहन रहो एको को लड़ी से मोर सिखा के तोरा नहीं हर में सासुर के नहीं भेजल को तनियों को सासुर के रहनी सिखा के भेजल को तो सासुर जाय छै केना रहै छै केना चलैया केना बोलैया कोची नहिरे से कौन चाल बिगड़ल छौ नहिरे में तोरा अलग व्यवहार रहो जे सासुर में अलग के चाल चलै छै अलग व्यवहार मालिक के सासुर में सवेरे सवेरे मालिक के लाख लाख हल्का बिना रहले ये बाबूजी आगे सहीरा चल बिगड़ल सासू मां के मालिक के उन्होंने प्राप्त दिलके ने मालिक सासू मां को उन्होंने प्राप्त सुन के आकर में सवेरे सवेरे बैठ के कानेंगे ये हो मालिक का सासू वीर है काने कहीं के सासू मां के कहीं माई है ये मां ये गलती हम कैलो सासू मां हमरा एक चार मां गौर कामो हमरा यहाँ दिया लेकिन हमरा नहीं हर के बाप भाई के ने गाली दिया हमरा मैं हो जाए के उलट राज दिया ये सासू मां खानदान के ने गाली दिया ये सासू मां गलती तो हमरा से नहीं है कि आप गलती नहीं है गलती के मां माफ करियो हे माता जी ये सासू मां Thank you.
बोल बोल माता भगवती महारानी की जय। बाजा कवाज को रति फुटै नहीं है, हम की गावे छी हम खुदे नहीं समझ रहल छी। 18 के बंद कर दियो। सज्जन वृंद, माँ बहन बाबू भैया सब एम आवाज बढ़ी है। हेलो 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 मशीन में बेच दियो न, का पॉइंट बेच देने छी। 4 पॉइंट बेच दियो हेलो हेलो ठीक ठीक हेलो 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 ठीक ठीक हेलो हेलो। अब धर्म गाथा भगै प्रसंग की ओर प्रसंग हम सुनाबै छौ। सज्जन वृंद, संत बाबा तारू खिरहरी की प्रसंग के अंतर्गत लक्षण बाबा का अग्नि परीक्षा प्रसंग जे प्रसंग के माध्यम से सुनबै जे कोना भाई के दुश्मन भाई बने छै, कोना भाई एक सहोदर भाई के आग में जला के मारे छै। धर्म और सब पर रहे वाला मानव के कतेक कष्ट होई छै, कतेक दुख होइए। ऐ प्रसंग के माध्यम से सब सुनब। अहिना शांति के दान दे के भगवान के दरबार में गोटा लगा के बैसू और धर्म गाथा भक्ति प्रसंग के सुनो।
और सिंह के पुण्य के भागी बनो। सबसे पहले ई जान लिया जे कारू बाबा मरे रहे तो छोटका भाई लक्षण के की सब कहने गले। अब बड़ा शौक से जी कारू बाबा मनहा सार के पोसने रहे, मनहा सार के की सब कही के गले। महापुराण नगरी में ऊपर दक्षिण के चौका पर सुताल छई, छोटका भाई लक्षण कारू बाबा के सिर के अपना जान पर लाके सुतई नहीं है। आय कारू बाबा के 7 दिन बीत रही है, 8 दिन समय 12 बज रही है। कहबे कौन 7 दिन? जब कारू बाबा के अधरी जंगल पचरोग के बीच में लुल्ही बागी बगजौर लगा दिलके तो कारू बाबा अधरी जंगल पचरोग के बीच में प्राण के त्यागे रहे। कारू बाबा ओघरदानी लक्षेश्वर नाम के सुमरन के गुरुदेव एक बार अधरी जंगल पचरोग के बीच में आबियो। ओघरदानी लक्षेश्वर नाम दर्शन दिल के कौन कारण कारू हमर पुकार के हो। कारू बाबा के गुरुदेव ए उसर के खेत में मर जेबे ने तो सब दिन हम उसर के भूत बनल रह जेबे। सेने कमर मौन होई छे जब माय से मिल लो, ब्याही नारी से मिल लो, सहोदर भाई से मिल लो, हित प्रेम कुटुंब दोस्त यार नजदीकी लोग से मिल लो, तब हमर प्राण छूटे। तो घरदानी लक्षेश्वर नाथ कारू बाबा के 7 दिन के और वरदान दिल के जे कारू 7 दिन और जीवित रहबो, लेकिन चल फिर नहीं सकबो, सुतले रहबो। यह अवस्था में तू सबसे मिल लेबो। 8 दिन 12 बजे दिन में तोहर प्राण छूटता। आया है समय 12 बज रहलैया, यहाँ पल चल रहलैया। छोटका भाई लक्षण कारू बाबा के सिर के अपना जान पर लाके सुतई नहीं छे। अब मरे के बेर में लक्षण बाल के सहला रहलै। ध्यान देबे, ध्यान से सुनबे। कारू बाबा के आए कभी आंख कभी बंद होई छे, कभी आंख खुल जाइए, कभी सांस चलैए, कभी सांस रुक जाइए। कारू बाबा के सुरा छोटका भाई लक्षण देखल गई। लक्षण के आंख से आंसू गिरे लागल। भैया ओ दादा भाई तू आए दुनिया से चल जेबहो के लक्षण के गोद में बैठा के मक्खन मिश्री खुआ मलाई खिलैते, अकेले लक्षण के पेट लगा के सुतैते। भैया लक्षण के जे दुख विपद पड़ते ओय में लक्षण के मदद करते, के सहारा बनता। बाबा के मरे के बेर में लक्षण लौट लौट के कौन भैया भैया आपके ये ना भैया
सज्जन वृंद, आइए कुछ श्रोता भगवान लाइव के माध्यम से पुरस्कार भेजे हैं। चंद्र किशोर प्रसाद यादव, नंदलाली सहरसा। आइए आप चंद्र किशोर यादव नंदलाली सहरसा की ओर से लाइव के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 51 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं। भगवान श्रद्धालु की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मां सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को सद्बुद्धि सत्ज्ञान दे। भोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो। आपके समस्त परिवार की जय हो। लक्षण के कामे रे भैया, तू संसार में चले वो तोरा बिना केना रहबा भैया। लक्षण के आप का सुकारू बाबा के शरीर पर गिर गेले। कारू बाबा लक्षण के वो अवस्था में एगो हाथ पकड़ के कहे रे सहोदर, ए रे लच्छा एरे पर आप सुखी रही छो। एरे तो कामे छी अच्छा, एरे कई काम नहीं आवत तू या सुखीरा। सहोदर तेरे का भाई दुनिया से जा रहल है अच्छा। एरे सब भाई दुनिया में ये लइया सबके भाई एक न एक दिन कर्म सुकर्म सधर्म पाप पुण्य काटे। सबके भाई के संसार पर जाए पड़ते।
परिवर्तन के नियम से जकर जन्म भेले ओकर मृत्यु निश्चित है, जकर शेरी भेले ओकर सारा भी निश्चित है। ये नहीं कोई सदा रहलै, नहीं कोई सदा ये संसार में रहते। नहीं हर छियै, नहीं हर क्या कोई छै जहाँ नहीं रहना है। एक जगह कोई नहीं रहते और नहीं कोई रहे नहीं लगे। हमरा मरे के बेर में जे तो आप आंसू गिरबै छी, कानै छी, कहै छी भैया तू चल जेबो केना रहबै। आई मरे के बेर में तोरा खूब वचन राज जा रहल छी, हमरा बाप के तू याद राखी है। ये रे जब हम ये पूरा नगरी में पाए जइयो, ये रे हमरा मरला अंत में लक्षण रे। लक्षण हम जब मर जेबो पूरा नगरी में तो हमरा लिए कांच बांस काटली है, डोली खड़की बना ली है, लाल पियर के डोली खड़की को सजा ली है और हमरा तो सुता ली है। अपना कांधा चढ़ा के हमरा सरहा घाट पर ला गई है। उत्तर दक्षिण काशी में हमरा तो सुता दी है। ये रे भगवान हमरा बेटा बेटी नहीं गल करिया हमर शादी भेले, शादी के 4 साल भा रहलै है, हमर बुढ़ापन नहीं भेले, हमरा बेटा बेटी नहीं है। प्रथम अधिकार हो छै मुंह में आग दे के बेटा के, आ जकरा बेटा नहीं रही छै तो दोसर अधिकार होई है भतीजा के, आ जकरा भतीजो नहीं रही है दोसर अधिकार होई है तेसर के परिवार के लोग परिजन से कोई भी आग जा सकती है। समाज में लोग चाहते हैं कि कारू के बेटा बेटी नहीं है, कारू के मुंह में आग देते महीना पंडित के बेटा मदन किया कि भतीजा चाहिए। ये नहीं बड़ा शौक बड़ा कुशलियो ये शोक में बैठा के मक्खन मिश्री खुआ मलाई खिलियो है, एक लगा के सुतलियो भाई ने बेटा के तरफ और हम पालन पोषण सुनियो। रात्रि में सुतल रह गए, वो अपने कचरा पेटी पहिर ली है, सात बंधन के रूप बना लिए, रूप में लक्षण को आग लगा ली है। जैन बेटा माता पिता का मुंह में चारों बगल घूम घूम के आग दे उस समान ही सब लक्षण Let's go!
हमरा मुंह में आग डाली है, हमरा जी मुंह में आग डाल दी दूसरा किस्सा फल है। पहला बात रे दोसर बात दोसरे हमरा मरे के देर में तू कानै छी, हमरा तू कहै छी भैया हो हमरा जी जंगल झाड़ और दुख विपद पड़ते तो मैं कोई मदद करता है। आ मरे के देर में दूसरे बात वाला कह के जा रहे हैं हमरा बात पर कुछ ध्यान से सुनो। मेरे जब हो गया यहाँ पूरा नगरी में फैल जाओ, मेरे हमरा परला अंत में जो हमरा सारा के मुक्त दी हमरा सारा पर जे धूप दीप अगरबत्ती जले में फूल चढ़े में मरलो में हमर पूजा करबी जंगल झाड़ में सुख पड़ता विपत्ति पड़ता कोई हमर पुकार करी हो कारू भैया सुख कर के सुख देर में मदद करा। मेरे सहोदर सब के बाद मर जाए भूत बन जाए, लेकिन हम जे मरबो में तोरा लिए भूत नहीं बनबो सहोदर। मरलो में जो हमर पुकार करबी श्रद्धा और विश्वास समर्पण के साथ हे सहोदर हे लच्छा अरे पागल मेरे सहोदरा मरलो में ये अमर पूजा कर भी श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ, तो मरलो में सहोदर भाई बहन के हम खड़ा हो नहीं का और नहीं आंख का आंसू गिरा। आइए लाइव के माध्यम से छत्तीस कुमार यादव की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार आए हैं भगवान
श्रद्धालु की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मां सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। भोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। इतना बात संत बाबा तारो छोटका भाई लक्षण के कह दिलते। मनहासार के जे कारू बाबा बड़ा शौक से प्रश्न रहे। मनहासार के बोला के रे मनहा हेरे माघ महीना तोहर माय मर गेलो ठंडी के कारण, तो माय के कारण तुम मनहयाल रहेगी, तो वही कारण तोहर नाम मनहा रख दिलियो। माघ महीना एक कमल रहे, एक कमल में आधा कमल तोरा बढ़ा के रख लियो, आधा कमल हम ओढ़ के रहलो, तोरा ठंडा से बच लियो। गाय के दूध पिला के बछरू से तोरा मनहासार बना दिलियो। आइ हम महापुरा से जा रहे छियै, लेकिन हमरा मरे के सदमा चिंता हमरा परिवार में जतेक हमरा छोटका भाई लक्षण के होइ छै ओतेक एकरे ने भा रहलै। कारण लक्षण के जे कोनो दुख पड़ते विपत्ति पड़ते तो में तुम मदद करिए, सहायता करिए, हाथ के बटई है। हमरा मरे के बाद मनहासार को नमक हराम नहीं बनी। इतना बात संत बाबा कारू मनहासार के कह दिल। कारू बाबा के पंच भौतिक शरीर से जीवात्मा रमता राम बोलता पुरुष निकल गए। सब समाज मिलकर कारू बाबा के सरहा घाट पर लागले। लक्षण कारू बाबा के मुंह में आग दिलके। 4 दिन कारू बाबा के मरल भेले। 4 दिन के बाद से लक्षण कारू बाबा के पूजा करे लगे। जब कारू बाबा का क्रिया कर्म भ गेले, आई कारू बाबा के 6 महीना मरल भ रहलिए। 6 महीना से लक्षण पूजा करे छे। ई बात पूरे महापुरा नगरी के समाज में फैल गेले जे लक्षण कारू के सारा के निपै छे, सारा के पूजा करे छे। ध्यान देवे इतने को नहीं, बनगांव महिषी के ब्राह्मण बाबा भी जान गेले जे लक्षण कारू के पूजा करे छे, सारा के निपैये। बनगांव महिषी के ब्राह्मण बाबा सबके एहि बात से ईर्ष्या हो। कहबे कौन बात से? तो कारू बाबा रहे 4 भैया, महीना, कारू, साहबी, लक्षण। सबसे बड़का भाई महीना जे काशी विश्वविद्यालय में पढ़ लिख के यादव वंश में ज्योतिष पंडित विद्वान आचार्य के उपाधि देल गेली यादव वंश में। बात से बनगांव महिषी के विद्वान लोग सबके ईर्ष्या हो। यादव में कई लोग पढ़ के ज्योतिष बन लिये, यादव में कई लोग पढ़ के पंडित बन लिये, यादव में कई लोग पढ़ के विद्वान बन लिये, आचार्य बन लिये। जे हो ज्योतिष पंडित विद्वान आचार्य बनले और ओकरे वंश में देखे छिए भूत के पूजा होइ छै, मिट्टी के पूजा होइ छै, सारा के पूजा भए रहलै है। सीमित जकरा वंश में काशी के पढ़ल पंडित ज्योतिष आचार्य, ओकरा वंश में भूत के पूजा, मिट्टी के पूजा, सारा के पूजा नहीं होगा की चाहिए। विद्वान लोग सब मन में सोचे कि जय दिन महीना पंडित अगर गौर पर चढ़ जैते न ये हो तो वही दिन महीना पंडित से सब बात पूछ ले। यादव वंश में न पढ़ के पंडित बन लिये। आई महीना बाबा पाखर के पेड़ पर पोथी पुराण पढ़े छै आ पोथी पुराण पढ़ के न समाज के लोग के समझा रहे। ओई सभा के बीच में 2-4 गो ब्राह्मण बाबा भी विद्वान लोग भी बैठ के प्रवचन के सुने लागले। सबसे मन में सोचे रहे कि कौन जगह महीना पंडित गलत बात बोलते, हम सब पकड़ लेबै। अब बात को पकड़ लेबै तो मुहा मुही जवाब दे देते। आई महीना के बाद के विषय छियै जे मानव जब मर जाय छै तो मानव के कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म भए जाय छै। इतना गो बात के
महीनाथ बाबा बोलले मानव जब मर जाय छे तो मानव के कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म भ जाय छे। सभा के बीच में जे दो चार गो ब्राह्मण बाबा बैठल रहे, विद्वान लोग बैठल रहे। एगो विद्वान लोग ब्राह्मण बाबा कर जोड़ के खड़ा भ गेल, पंडित जी महीनाथ बाबा, महीनाथ बाबू यादव वंश में काशी में पढ़ के ज्योतिष पंडित हम विद्वान बन लिए। सुनो आज कहे मानव जब मर जाय छे तो मानव के कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म भ जाय छे। यानी ई सुनइए वाला का के लिए कि कहियो वाला के लिए महीनाथ बाबा के सब के लिए किया है। कभी स्पष्ट रूप से लिख दिलखिन, कर्म प्रधान विश्वर किया, कर्म प्रधान विश्वर किया, जो जस करही तस फल चाहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। महीनाथ बाबा के कर्म प्रधान छे, जे जेहन कर्म करे छे ओकरा ओहन फल मिलैये, ओकर ओहन योनि में जन्म होइए। विद्वान लोग सब कल के कहलिए कहा अपना शास्त्र के अनुसार ठीक, लेकिन अहाँ के घर में की सब भा रही है, अहाँ के परिवार में की सब भा रही है, कोई बात की तनियो को जानकारी है? महीनाथ बाबा कल के हमारे घर परिवार के लोग ठीक ठाक है, ब्राह्मण सब कल के नए। सुनो ऐसे 6 महीना पहले छोट भाई कारू मर गए, जे कारू के सब समाज मिल के सरहा घाट पर ला गलिए। लक्षण कारू के मुंह में आग डला, 4 दिन कारू के मरल भेल। 4 दिन के बाद कहाँ के छोटका भाई लक्षण कारू के सारा के निपैये, सारा पर धूप दीप अगरबत्ती गांजा दूध के ढार पैये, और जहां वैसे ही वहां कारुए के चर्चा करिए, नाम लइए। एक तरफ कहां लोग के समझावे छिए, मानव जब मर जाय छे तो मानव के कर्म के अनुसार दोसर योनि में जन्म भ जाय छे। अहाँ के कारू भाई मर गेल, अहाँ के कारू भाई के दोसर योनि में जन्म नहीं भेलिए, अहाँ के कारू भाई सारे में बैठलिए। जे लक्षण प्रत्येक दिन पूजा करिए, सारा के निपैये, धूप दीप अगरबत्ती जलावैये। ये जकरा वंश में काशी की पहल पंडित ज्योतिष विद्वान आचार्य, ओकरा वंश में भूत की पूजा होते, मिट्टी की पूजा होते, सारा की पूजा होते। के यहाँ के पंडित की उपाधि दिलक, के यहाँ के आचार्य के सर्टिफिकेट दिलक, बोलू इतना वो बात जो ब्राह्मण बाबा सब महीनाथ बाबा के बोलले ने, तो महीनाथ बाबा के गलानी भ गेले, सभा जे रहे भंग भ गेले, सब समाज अपना अपना घर के चल गए। करीब संध्या समय भेले, करीब 4 बजले, कारू बाबा मर गेले तो लक्षण बन गेले ओरिजिनल के बार बाबू। सारा गांव माता के भार लक्षण के ऊपर पड़ गए। 4 बजे लक्षण गाय चरा के लाठा बथान पर अइले, महीनाथ बाबा अपने से लाठा बथान पर चल गए, और लक्षण के बगल में बैठा लेलकै, और लक्षण के कहे हो लक्षण सुनै छियै कारू के पूजा करे छो, कारू के नाम जपै छो, तुझे कारू के पूजा करे छो, नाम जपै छो, एहि कारण विद्वान के सभा में बैठे छे तो कोई विद्वान लोग हमरा बोले में नहीं दैये। कहिए जकरा वंश में काशी के पहल पंडित विद्वान, ओकरा वंश में भूत की पूजा, मिट्टी की पूजा नहीं होगा की चाहिए। वंश में ने हम तोरे भाई ने हम काशी में पढ़ के ज्योतिष पंडित विद्वान बन लिया, ये आचार्य बन लिया, ये
हम ये यादव वंश में पैर के ज्योतिष पंडित विद्वान बन लिया है, हम तोरा भूत की पूजा करे ने कारो के सारा कन्नी पे नहीं तबाह हो। मैं लिए कारो जिंदा रहे तोरा बहुत माने रहा, लाल प्यार दुलार मलार करे रहा। कारू अब जिंदा नहीं छे, कारू मर गई है, कारू के कर्म के अनुसार दूसरी योनि में जन्म है गेल हुई है। बड़ा प्रेम से बड़का भाई महीना पंडित छोटका भाई लक्षण के समझावे। लक्षण हे ओ बाबू लक्षण अकारो वही के लक्षण लगवा है पूजा करना छोड़ दो, नाम लेना तू भूल जा। बड़का भाई के मुँह मुई छोटका भाई लक्षण कुछ नहीं बोले। पूर्व समय में बड़ भाई के मुंह पर जल्दी छोट भाई कुछ नहीं बाजे रहे। आई कल के भैयारी नहीं रहे बाबूजी, आई कल के भैयारी बड़का रहल 19 तो छोटका भाई की 21। लेकिन महीना कबा के बाप के लक्षण के तनियों को प्रभाव नहीं करले। कारू बाबा की पूजा करना लक्षण नहीं छोड़ल, पूजा करना जे नहीं छोड़ल ने तो महीना बाबा मन में सोचल के जे आप हम अपना से लक्षण के एक चाट मारबे या दर दामस देबे तो लोग तब हमरा कलंक देते। की कलंक देते? समाज के लोग कहते जे महीना पंडित के धन संपत्ति के मन में लोग भा गए। एकरा मन में होय छै जे हम 4 भैयारी रहिए, 2 भाई गुजर गेले, कारुओ मर गेले आ साबियो बिना शादी शुदा के नावल भा गेले। अब लक्षण बचलिए, एकरा मन में होय छै जे लक्षणों मर हरा जाए, महापुरा नगरी की पूरा संपत्ति हमर भा जेतै। से नहीं तई कलंक से बचे के कारण महीना कबा मन में सोचे जे सबसे बड़ो होय छै समाज। एक बार सब समाज के बोला के लाटा बथान पर बैठा दिल जाए और बीच में लक्षण के सब समाज के द्वारा समझा दिल जाए। एक बार
महीना पूरा नगरी के मरार मैयान प्रमुख महतो लोग बुला ललई अल्लाह का बखान पर मररी लगा गई है। वो बीच में लछन के बुला लेके सब समाज के लोग पूछे पंडित जी हमारा सब समाज कहा कौन कारण बोले लिए है बात के राखियों ने कहियो ने महीना दुआ करे जो लेके समाज गवा ऐसे 6 महीना पहले कारू मर गए जे कारू के सब समाज मिलकर सभा घाट पर ला गलिए लछन कारू के मुंह में आग दलके 4 दिन कारू के मरला भेले 4 दिन के बाद कई लछन कारू के सारा कहीं पैछे सारा पर धूप दीप अगरबत्ती दूध की ढार दइए कारू के नाम जपइए इजे कारू के पूजा करे छे ने ए कारण बनगांव मैसी के ब्राह्मण बाबा विद्वान लोग के सभा में जे हम बैठे छी तो कोई हमरा बोले नहीं कहिए कही जकरा वंश में काशी के पढ़ल पंडित ओकरा वंश में भूत की पूजा नहीं होगा की चाहिए हम एकरा समझलिए हमर बात नहीं मानल के एक बेर और सब समाज मिल के ए लक्षण के समझा दियो जे आय से कारू के पूजा नहीं करे कारू के नाम ही नहीं लिया ध्यान से सुनबे सब समाज के लोग लक्षण के बुला लेके अब बीच में बैठा लेके अब समाज के लोग के लक्षण ठीके न कही बड़का भाई महीना पंडित हो तोरे भाई ने यादव वंश में पैर के काशी में पैर के ज्योतिष पंडित विद्वान बन लाई है जे कही चकिया न बात के मान ले छो हमरा सबके बोले के तरह समझावे के लिए हमरो सबके बात मान ले भाइयों के बात के मान ले ऐसे कारू की पूजा करना छोड़ दो नाम लेना तो भूल जा सब समाज के लोग के लक्षण के समझावे रहे जे कारू के पूजा करना छोड़ दो अब महीना बाबा के दबाव जे रहे किया न कारू के पूजा छोड़ते छोड़े न पड़ते आप संत बाबा कारू के बर्दाश्त नहीं जाय छे बाबू आए 6 महीना कारू बाबा के मरला प्रथम बार संत बाबा कारू उस सभा के बीच में लक्षण के अंग में प्रवेश किया सभा के बीच में खड़ा भाग गए लक्षण के द्वारा हाथ से ताली बजावे लागले स्टीव दानी के दोहाई दिए लागले हारा हारा चंदा आयो छैयो यो कारू बाबा यो रात
लक्षण जी सभा के बीच में हंस ताली बजबे रहे, शिवदानी के दोहाई दे रहे। समाज के लोग मन में सोचे लागल जे टीके लक्षणा वंश में मन बरहु जनेम गलिए, टीके लक्षणा वंश में पुकार जनेम गलिए, टीके लक्षणा वंश में महापूर्ण जनेम गलिए। महीना सभा समाज के लोग हाहाकार सुनई और महीना सभा लक्षण के व्यवहार देखी है। महीना सभा सभा के बीच में गुस्सा के कारण आप कबूला भाई महीना सभा के बीच में दोनों कर जोर से खड़ा भाग हो समाज बाबा ए बाबू भैया और सबके बोले रहे दुश्मन के समझावे के लिए बुझावे के लिए, और सबके बात नहीं मानलक, हमरे बात नहीं मानी है। 10 द्रोही बचे न कोई, जो बच्चे से पावर हुई। लक्षण के जो गलती के उपरांत हम 7 दिन के और समय दै छियै। 7 दिन के अंदर यदि कारू के पूजा करना छोड़ देते, कारू के नाम लेना भूल जेते, तब तो हमारी भाई अगर 7 दिन के अंदर अगर कारू के पूजा नहीं छोड़ते, नाम लेना नहीं भूलते, ये भाई ने हमारी दुश्मन। समाज एकरा लिए महापुरा में हम जला खड़ा भाग गए। कानून से पूजा नहीं छोड़ता, नाम लेना नहीं भूलता। कानवे के लगाल 7 गाछ जंगली पोखरी के महार पर 7 गाछ चंदन के कटा देवे और चेला चिरा देवे, अघरवा लाल के भेड़ी के तरह घाट पर कारू के शेरा के बगल में ढेर लगा दो। 7 दिन का पूजा नहीं छोड़ते, 8 दिन दुश्मन के 7 चंदन के चेला पर बैठा देवे। कारू मर गए तब समाज मिल के कारू के जला के जगह उड़ा दिए। दुश्मन के 7 दिन के अंदर अगर कारू के पूजा नहीं छोड़ते ने, 8 दिन 12 बजे दिन में हे हो समाज बाबा हे यो बाबू भैया समाज बाबा
सुनो 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 भैया सुन भाई सुनो 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 भैया सुन भाई भैया 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 सुन भाई महिला प्रार्थना को आपके संकल्प ले 7 दिन के अंदर अगर कार्य की पूजा नहीं करते रात मंदी में दुश्मन के साथ चंदन की सेवा में जिंदा जला आइए भाषा ये समाज का भजन
बस में बसैया। बाबूजी सब समाज अपना अपना घर के चल गए आ वो संकल्प लेला बात के बाबूजी 6 दिन बीत गए। 7वां दिन सवेरे सवेरे भा रहिए महीना तो अपना मन में सोचे जे लक्षण के सब समाज के द्वारा एक बार समझलिए बुझलिए एक बार देखल जाए जे कारू के पूजा छोड़ लगे कि नहीं। आइए मनोज यादव लाल पट्टी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। सोनू गुप्ता की ओर से लाल पट्टी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। भगवान सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। माँ सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। भोले बाबा भंडारी भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो। आपके समस्त परिवार की जय हो। महीना मौन में सोचे लक्षण के सब समाज के द्वारा जो समझलिए एक बार देखल जाए जो लक्षण कारू के पूजा करना छोड़ लगे कि नहीं, नाम लेना भूल कि नहीं। जय रास्ता से लक्षण कारू बाबा के प्रत्येक दिन पूजा करे ने सरहा घाट पर जाए रहे। वो बीच रास्ता में जाकर महीना बाबा सवेरे सवेरे छिप के बैठ गए। दुश्मन जी कारू के पूजा करे न जेते बीच रास्ते में पकड़ लेवे। अब पकड़ जो लेवे तो कारू के नाम लेना भुला दे। जी हो महीना दुआ बीच रास्ता में छिप के बैठल छे। आय लक्षण सवेरे जागले स्नान क्या लेके और फूलडाली में फूल तोड़ के ला लेके धूप दीप अगरबत्ती फूलडाली में ला लेके गाय के दूध कमंडल में ला लेके एक हाथ में फूलडाली छे और दूसर हाथ में लक्षण के गाय के दूध के कमंडल। लक्षण कारू बाबा के पूजा करई है सरहा घाट पर जा रहलई। बीच रास्ता में जे पहुंचल है महीना बाबा जे छिप के बैठल है महीना बाबा के नजर लक्षण पर पड़ गेल। नजर जे पड़ले महीना बाबा मन में सोचे लागलो लागे छे दुश्मन के जीवन में डर नहीं भेलैये। कारू के पूजा दुश्मन नहीं छोड़ल कहिए। महीना बाबा बीच रास्ता में के खड़ा भ गेले। महीना बाबा पर नजर जे लक्षण के पड़ले ने लक्षण जे चले रहे तेजी में चलना के बंद कर दिलके। महीना बाबा के रे लक्षण कते जा रहल छी सवेरे सवेरे आइ तू रे लक्षण। देखे छी एक हाथ में फूल डाली छो दोसर हाथ में गाय के दूध के कमंडल छो कते जाय छी। जोर से जब महीना बाबा बोलले ने लक्षण के ऊपर लक्षण के डर से शरीर जे रहे थर थर कांपे लागल। लक्षण सुखचा के डर से बोले जे कारू भैया के पूजा करे ने हम सरहा घाट पर जाई छी। लक्षण जी कल के कारू भैया के पूजा करे हम सरहा घाट पर जाई छी। महीना बाबा कल के रे दुश्मन रे रे महापुरुष 7 दिन पहले लाठा बथान पर सब समाज के द्वारा तोरा की समझलियो की समझलियो ये बोल याद छो भूल गेल ही बोल। कारू के पूजा करना है छोड़ भी कि नहीं, कारू के नाम लेना है आज से तू भूल भी कि नहीं। सज्जन वृंदावन बाबू भैया सब जोर से जे महीना बाबा लक्षण के ऊपर बोलले। लक्षण के हाथ में जे फूल डाली रहे लक्षण फूल डाली को धरती पर रख दिलके।
दूध के कमंडल के लक्षण धरती पर राख दिल के आ बड़का भैया के आगे दोनों कर जोड़ के खड़ा भाग ले ओ भैया भैया ए ओ सहोदर तुम्हारा धाके माय के कोई कस जन्म ले लो हम छोट भाके माय के कोई से जन्म ले लिए बार भाई पुजवर होइए पिता तुल्य होइए छोट भाई अनुज भाई पुत्र के समान हुई तू बर छो पुजवर छो हमर पिता तुल्य छो जी हो तू हमरा जे कहबो तोर सब बात मान लेबो तू जे हमरा कहबो लछान रे हेरे ये महापुरा नगरी में भोजन करना छोड़ दही तोहर बाप के मान लेबा ए महापुरा में भोजन करना हम छोड़ देब तू जे हमरा कहबो लछन रे महापुरा नगरी में जल पीना छोड़ दही तोहर बाप मान लेबा महापुरा में जल पीना छोड़ देब तू जे हमरा कहबो लछन दे ए महापुरा नगरी के संपत्ति में तोहर कोई अधिकार नहीं छो ए महापुरा नगरी से तू भाग जो भैया तोर बात के मान लग रही दुनिया साना हो बाबा गौरवी गुमान क्या तो रही है समाज बाबा तोरे हो दुलरुआ राजी हो सज्जन लिंग
लक्षण दोनों कर जोड़ के खड़ा है। आई आपने महेश गुप्ता भगवान महेश गुप्ता पूजा सामग्री स्टॉक है त्रिवेणीगंज की ओर से बड़ी उदारी दिल से शारदा के साथ शानदार हमारे मंडली के लिए 50 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं। भगवान आई आपने सुभाष कुमार मरनमा श्रद्धालु की ओर से बड़ी उदार दिल से 50 रुपए का पुरस्कार आए हैं। भगवान सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मां सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। भोले बाबा भंडारी भंडार को भरी रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो। आपके समस्त परिवार की लक्षण के भैया ये और तुझे हमरा कहबो महपूरा नगरी के संपत्ति में तोहर कोई अधिकार नहीं छो। ऐ महपूरा नगरी से तू भाई जो तोर बात मैं लबाए महपूरा नगरी से भाई जी हो सब बात के मैं लबा लेकिन ये दो बात हम नहीं मान भैया तू हमरा कही छो ने कि कारू के पूजा नहीं छोड़बी आग में जला के तोरा मार देबो। नाम लेना नहीं भूलबी आग में झरका के तोरा मार देबो। आग में जला के हमरा मार देबो। मरई के लिए हम तैयार छिया लेकिन ये भैया जिंदा रहे हमरा गोद में बैठा के मक्खन मिश्री खुआ मलाई खिलावे रहे। पेट लगा के सुतावे रहे। भाई ने बेटा के तरह हमरा माने रहे। जी हो कोई भाई के पूजा ये हमरा तो कहे छो छोड़ दे ने कोई भाई के पूजा करे से जे मना करे छो। ए ओ भैया पिया तो हमरा कही छो कारू के पूजा नहीं छोड़बी आग में जला के मार देबो। आग में जला के मार देबो। मरे के लिए हम तैयार छिया पिया लेकिन जा तक हमरा पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा रमता राम बोलता पुरुष रहता है भैया पिया ऐसा होगा हमारा तो भैया आहो मारा तो ये होता मन आहो पूजा छोड़वा आहो बरका भैया नहीं छोड़वा पूरा ये होता
भैया तुमरा हाथ में जला के मार दबो मरे के लिए तैयार छिया लेकिन जाता है पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा रमता राम रहता बोलता पुरुष रहता हमारा एक हंस में प्राण रहता मरते हम तो भाई की पूजा करना हम नहीं छोड़ सकते। ये हो महीना सीमा नहीं रहले बाबूजी महीना लक्षण के कालर के पकड़ ले कालर पकड़ के लक्षण के धरती से ऊपर के उठा ले महीना रे दुश्मन रे निर्दयी दुश्मन रे महामूर्ख रे बापूरा नगरी के कोई समाज के लोग में हिम्मत नहीं होय छै जे महीना पंडित के मुहामुही जवाब दी मुहामुही हम बोली दुश्मन हमर सहोदर भाई भाई तुमरा मुहामुही जवाब दे देलिए अब कह देलिए जे सब बात मान लेबाए चंदन के चेला न सरहाधार पर जला के हम मारबो महीना का फुलडाली के धरती पर पलटा देलकै भाई सनही तने कोई या बाबूसा भाई सनही दुनिया में जो समान नहीं हुई है भाई सनहीत नहीं अब भाई सने दुनिया में दुश्मन है एक भाई अपना सहोदर भाई के प्राण बचावे के कारण अपना सिर के कटवा लै छै आ एगो सहोदर भाई देखियो सहोदर भाई के हाथ में जलवे के लिए चेला चिरवे में जा रहे हैं बाबूजी भाई आगे भैया बनल समाज बाबा महापुरा
हो भैया बन रही समाज बाबा बन रही दुनिया हो आए पूरा नगरी में भाई के दुश्मन भाई बहन के खराब है गले। महीना दुआ मंगरू पंगरू के द्वार पर जाइए, द्वार पर सवाज लगावे रे पंगरू रे पंगरू घर आंगन में छी, अगर हमार आवाज सुने छी जल्दी द्वार पर या। महीना बाद के शब्द मंगरू पंगरू दोनों भाई सुनल के आ दरबार बार ने द्वार पर अइले। महीना दुआ पर जे नजर दोनों भाई के पड़ले, दोनों भाई कर जोड़ लेल कि पंडित बाबा, महीना बाबा, पंडित बाबा अपने के जे कोनो हमरा से जरूरी लागले केकरे द्वारा हमरा बुलवा लेती है, अपने से हम चली जेती है। आज अपने से चल के हमरा द्वार पर अलिए है, कोनो अति आवश्यक जरूरी पड़ गेली है। महीना बागल के हाँ आए हमरा अति आवश्यक जरूरी पड़ गेलो। मंगरू पंगरू कल के बाबा आदेश करियो की जरूरी पड़ल। महीना बागल के सुनने पोखर के महार पर जे 7 गो गाछ चंदन छो, उस 7 गाछ चंदन के काट के चेला चीर के अगनुआ लाल के ढेरी की तरह कल 12 बजे दिन तक में सरहा घाट पर ढेर लगा। दोनों भाई मन में सोचे लागले कि चंदन के गाछ कटेते, चेला चिरेते, सरहा घाट पर ढेर लगेते, कौन कारण? मंगरू पंगरू दोनों भाई पूछ दिल के पंडित बाबा, मेहनत बाबा कि आज महापुरा में भोज भंडारा करवावे छिए, कि मुंडन उपनयन करवावे छिए, कि शादी विवाह करावे छिए, ये 7 गाछ चंदन कटेबे चेला चिरेबे। हेयो आप तो कह रही है जो कोई चंदन के गाछ के नहीं काटी नहीं पांगी, किया कि कारू के निशानी छिए, कारू मर गए, कारू के हाथ के लगाल 7 गाछ चंदन छे, एकरा जे काट देभी चंदन सूख जेते, कारू की निशानी मिट जेते। आ यहाँ तो कौन जरूरी पड़ले कि चंदन गाछ कटेबे चेला चिरेबे। हाँ महीना दुआ करके सुन हेरे काल 12 बजे दिन में लछन के आग में जला के मार गई। काल 12 बजे दिन में सरहा घाट पर लछनों के आग में जला के मार गई। ते तोरा कहीं नहीं लियो जे चंदन के गाछ काट के चेला चीर के तू ढेर लगा। मंगरू पंगरू मन में सोचे लागले लछन काग में जला के मारते, लछन से कर भाई कौन गलती किल के लछन? दोनों भाई पूछ दिल के पंडित बाबा, मेहनत बाबा लछन कौन गलती किल के जे लछन काग में जला के हम मारबे? महीना दुआ के लछना के हम कही छी जे कारू के पूजा छोड़ दही, नाम लेनाय भूल जो, ने कारू के पूजा छोड़े छे ने नाम लेनाय भूलै छे। आज सवेरे सवेरे हमरा मुहा मुही कहि गलकै जे सब मैन लबा एगो बात नहीं मानवा, कारू भैया के पूजा करना हम नहीं छोड़बे। जो दुश्मन कारू के पूजा छोड़बे नहीं करता है, हमर बाप के मानबे नहीं करता है, तो दुश्मन इस दुनिया में जिंदा रह के की करता है। भने दुश्मन के काल 12 बजे दिन में 7 गाछ चंदन के चेला में जला के मार देवे, भने मर जाइए। चीत बात कह देवे, चाहे अच्छा लागे या बुरा लागे। पंगरू के बाबा सुनो लछन आए गलती के तो लछन का आग में जला के हम मार देवे। लछन के बात के नहीं माने तो लछन का आग में जला के मार देवे। ठीक है जे बेटा कहा अपना जान से जन्म दिलिए, जान के जन्मल बेटा के पढ़ा लिखा के होशियार बुद्धियार ज्ञानी बना देवे,
जवानी मौन मती में जान के जन्मल बेटा कहाँ कुछ कहबे, आहाँ के जान के जन्मल बेटा जहाँ के बाप के नहीं मान्यता, आहाँ के जान के जन्मल बेटा जहाँ के मुहा मुही जवाब दे दिए तब, आहाँ के जान के जन्मल बेटा जे आहाँ के आज्ञा के भंग क्या दिए तब, बोलू अहाँ बेटा के आग में जला के मार सके छियै? महीना कल के रे मंगरू पंगरू, हेरे बेटा के कहीं लोग आग में जला के मार लकइये रे। मंगरू पंगरू दोनों भाई के आंख से आंसू गिरे लागले हो। महीना बाबा ये हो बेटा गलती करता तो बेटा के आग में जला के नहीं मार भाई जी मुहा मुही जवाब क्या दिल करता, भाई का आग में जलवे के लिए तैयार छो। बाबा जबकि मानव के बेटा मर जाए, पत्नी मर जाए, मानव अगर दूसरो शादी करे छे ने, अगर उहो से बेटा अगर जन्म ले छे, मानव के जान के जन्मल बेटा कहावे छे। बेटा गलती करता तो बेटा आग में जला कर नहीं मारबो। आई जे भाई बाप नहीं माने छा तो भाई का आग में जलवे के लिए तैयार छो। अच्छी बड़ भाई के धर्म, अच्छी बड़ भाई के कर्तव्य हो। बाबा आप अपने काशी में पैर के ज्योतिष पंडित विद्वान छियै, आज हम की ज्ञान दे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में की लिखल किनिए, ध्यान से सुनबे। भवन परिवार हो जाई जगह बारंबार, सुत विद नारी भवन परिवारा हो जाई जग बारंबार। सुत मने पुत्र होई छे, बीत मन से श्रीलंका कांड में लिखल खिनिए। अस विचार उठहु मोर ताता, मिली है न जग में सहोदर भ्राता। भ्राता के अर्थ भाई होई छे। बाबा आके संसार में बेटा बेटी संपत्ति रुपया पैसा घर द्वार पत्नी जाए के बाद बार बार मिल जाए, लेकिन ये एक कोई के जन्मल भैयारी कहां आप पंडित बाबा जे एक कोई के जन्मल भैयारी का आग में जला के मारे ले जा रहल छियै, ओए भाई के जहां आग में जला के मार देबे तो हे यो पंडित बाबा, हे यो महीनाथ बाबा, जय हो आइए का
महीनाथ पंडित बाबा नहीं मिलत दुनिया पंडित बाबा एक कोई जन्मल बलियारी के मायक दबे गाय जो मर जाए एक कोई जन्मल बलियारी तो दोबारा संसार में मिला नहीं मिलता। बाबा सुनू पे बेटा के बाप के जान पर गंगा क्या दै छै बाप की करे छे जान के काट के फेंक दै छै ई गंगा के साफ करवावे छै ये हो वह समान लक्षण यहाँ के छोटा भाई छी छोट भाई अनुज भाई पुत्र के समान हुई लक्षण जाके बात करने माने छे तो लक्षण के समझेबे बुझेबे लक्षण आगे में हो जला तो मार देबे अच्छी पर भाई के धर्म ये अच्छी पर भाई के करता लाछन के पंडित बाबा लाछन के नहीं चला के मारियो महीनाथ पंडित बाबा ये लक्षण छी यहाँ के सहोदा छोटा ये लक्षण का आग में जला कर नहीं मारियो लक्षण हाँ के सहोदर भाई महीना दुआ कल के रे मंगरू मंगरू तोरा दोनों भाई का हम आदेश देने लियो कि तोरा दोनों भाई का हम उपदेश सुने ने लियो ये बोल
बोल सातों गाछ चंदन के काट के चेला चीर के सरहा घाट पर ढेर लगे भी के लिए जल्दी दोनों भाई कर जुड़ के पंडित बाबा मीनाथ बाबा हमर जे उचित बात रह के कहलो हमर बात मानू या नहीं मानू भाई ताकि रहे की छी कभी लिखल खिन बुरी दीन जब तू है तो तीन चीज भयो भीन खाना बानी बैसकी विधाता लियो छी बुरे दिन जब आतो है तीन चीज भयो भीने खाना बानी बैसकी विधाता लियो छी जब कोई भी मानव के बुरा समय आवे वाला रही छे बुरा वक्त आवे वाला रही छे भगवान ओइ मानव के तीन गो चीज पहले सीज क्या ले चली छीन ले सबसे पहले लिखल खिनिए सात्विक भोजन जे मानव के दिन खराब होय वाला रही छे धर्मीरा जी बाबा सज्जन वृंद बानी तो अनमोल है जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर ई बानी जे छे बाबूजी अनमोल छे केकर बानी अनमोल छे जे मानव अपना हृदय रूपी तराजू की पलड़ा पर तौल के तब शब्द के बाहर निकाले छे मानव के बानी अनमोल छे फिर कभी लिखल है बानी ऐसी बोलिए मन की आपा खो और को शीतल करे आप हो शीतल हो बानी ऐसी बोलिए मन की आपा खो और को शीतल करे आप हो शीतल हो जे हो बानी मानव के सोच विचार के बोले के चाहिए हम जे बोलबे सुने वाला अच्छा लगते या बुरा लगते अच्छा बानी प्रेम बानी मीठा बानी बोलना चाहिए यहाँ के बानी सुन के सुने वाला के दिल गदगद हो जाए सुने वाला के मन खुश हो जाना चाहिए एन बानी ने बोल दियो जे सुने वाला के शरीर में आग के समान लग जाए एन बानी कभी मानव के नहीं बोलना चाहिए तो महीना के बाद कोई बानी जे रे अटपट भाग गेल रहे बोले के कुछ बोले लागले कुछ जे हो तेसर में लिखल खनी बैस की यानी संगति कबीर बाबा फिर बीजक में लिखल खनी संगति से गुनात है संगति से गुंजात अब्बास फांस मिश्री एके भाव विकार जे मानव के संगति बिगड़ जाय छे गलत के संग भ जाइए गलत के साथ चलना फिरना उठना बैठना भ जाइए समझियो हो मानव के दिन खराब हो वाला कपटी मित्र नहीं चाहिए पीठ पोछ बात ले आगे राह चढ़ा के पाछे से धोखा देते कपटी मित्र दोस्त यार संगति बहुत खतरनाक होई छे कपटी लोग से मित्रता नहीं करना चाहिए दोस्ती नहीं करना चाहिए बाबूजी मंगरू पंगरू दोनों भाई कर जोड़ ललके महीनाथ बाबा हमर जे उचित बात रहा कि कहलो हमर बात मानू या नहीं मानू भाई ताकि रहे के छी ओई जगह से मंगरू पंगरू आरी कुल्हारी बसुल्ला ला ललके आ पोखर के महार पर चल गए आ चंदन के गाछ के काट के चेला चीर के आ सरहा घाट पर ढेर लगावे लगे आ बाबू
लछन के साथ के महीना तवा दान फटकार किलके लछन ऐसा घाट पर नहीं गिले नहीं कारू बाबा के सारा के निपल के नहीं पूजा किलके घूर के लछन लाठा बथान पर अइले नहीं आगन गिले नहीं मुंह में अन्न ललके नहीं जल ललके नहीं दूध पियल भूखले प्यासा लछन सरहा लाठा बथान पर भूखल प्यासल लछन लाठा बथान पर छे करीब दोपहरिया समय भेले लछन गाय सब के लाके पानी पियावे ने सरहा घाट पर गेले गाय सब पानी पी रहल छे लछन ऊपर में खड़ा छे लछन की तिरछी नजर चंदन के चेला के ढेरी पर पड़ गई जे हो नजर जी पड़ले लछन मन में सोचे लागले जी सरहा घाट पर चंदन के चेला के ढेर लागल ये कौन कारण कि भैया मापुरा में भोज भंडारा करबैते कि विवाह शादी की मुंडन उपनयन गाय सब के लछन ऊपर क्या ललके लाठा बथान पर जाई छे आ मन में सोचे छे कि आज सवेरे सवेरे बड़का भैया हमरा कल के लछन रे कारू के पूजा नहीं छोड़बी दे कल 12 बजे दिन में 7 का चंदन के चेला में तोरा जला के मार देबो कि हमारे कारण भैया सातों गाछ चंदन कटा देलकै चेला चिरा के ढेर लगा दिलकै हमरे कारण तने भैया चंदन के गाछ कटा दिलकै आ चेला चिरा के ढेर लगा दिलकै गाय लाल लछन लाठा बथान पर गेले फिर लछन मन में सोचे जे सातों गाछ के काटने होते चेला चिरने होते मंगरू पंगरू भैया किया हमरा घर के जते फर्नीचर के काम होई छे सब काम मंगरू पंगरू भैया करैया किया ने एक बार मंगरू पंगरू भैया लंग जाके पोखर के महार पर पूछ लो ये कौन कारण भैया चंदन गाछ कटेल का चेला चिरल का ये लछन गाय सब के छोड़ देलकै आ दरबार मारने लछन पोखर के महार पर चल गए ओई समय में मंगरू पंगरू चेला के चीरे रहे लछन के नजर जो पड़ले लछन आवाज लगवे हो पंगरू भैया भैया ओ पंगरू भैया भैया हे किया चंदन के गाछ काटे छो किया चेला चीर के ढेर लगबै छो हे तुमना कारू भैया के निशानी रहे के काल का चंदन के गाछ काटे ने तोरा के काल का चेला के चीरे ने भैया कहने कहने लछा पोखर के महार पर चल गए मंगरू पंगरू कह रे लछा तोरा जो जान बचे नहीं छोड़े अगर प्राण प्रिय छोटे मापुरा नगरी से जान बचा के भाग जो नहीं आप तोर जान आर बचे वाला नहीं छो लछन के तोरा पूछे किया चंदन के गाछ काट के चेला चीर के ढेर लगबै छो हमरा कहै छो जान बचे नहीं छो मापुरा से भाग जो जान बचे वाला नहीं छो वोल्टेज देखियो न कते छै यो सिटी ले छै मैं वोल्टेज कते छै सज्जन वृंद मां बहन बाबू भैया सब जी हो दोनों भाई कि लछन जे कह रहे बोला भी कौन कालन चंदन के गाछ काट के चेला चीर के ढेर लगबै छो
मंगरू पंगरू दोनों भाई कौन में सोचे जे कायल दुतिया के चांद के मलिन करे वाला सूरत के महीना पंडित जिंदा आग में जला के मार देते। दोनों भाई का आंसू गिरे लागल। आंसू जे गिरे रे लक्षण के मंगरू पंगरू भैया किया काने छो भैया जे पूछे छी ओकर जवाब दे दे। पंगरू पंगरू कल के रे लक्षण हेरे कही और सूरज भगवान उगई है मानव वही और में दोनों कर जोड़ के प्रणाम करई है। हिरे तोर मालिक रहो कारू भैया कारू मर गेलो मालिक बनलो महीना पंडित जे कहे छो किया न बात के मान ले छी। लक्षण कल के भैया माने वाला बात करते तबे न मानबे जे बात हम माने के लिए तैयार छी उ बात हमरा कहिए माने। बोला न किया चंदन के गाछ काट के चेला चीर के ढेर लगबै छो। दोनों भाई लक्षण के गोद में बैठा ललके 12 बरस लक्षण के उम्र हुई रहे। दोनों भाई गोद में बैठा के कहे रे लक्षण ए रे बापू आप तो रे लक्षण दुलरुआ भैया चेला चीरा बैठो ये लक्षण कहुआ लक्षण तेरे लिया भैया सातों गाछ चंदन कटैल चेला चीरा के देर लगल कोई है काल 12 बजे दिन में 7 का चंदन के चेला में जला के मार को मेरे बड़का भैया के मुँह में बोल गली गलती करी है की बोलली है लच्छा